वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे। अभी हम लोग का सीरीज जो है वो मॉडल सेट हम लोग सॉल्व करते रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सॉल्व x² + 7x = 7 एंड शो योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, यहाँ पे देखो आपको इक्वेशन क्या दिया गया। इक्वेशन आपको दिया गया x² + 7x। अब बताओ कि इक्वल्स टू 7 है, इसको आप -7 लिख सकते हो और ये इक्वल किसके आएगा? 0 के। अब बोलोगे सर a कितना है? x² का कोफिशिएंट a 1 के इक्वल है। b कितना है? x का कोफिशिएंट b 7 के इक्वल है। c कितना है? c -7 के इक्वल है। हम लोग पहले d फाइंड कर लेते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है? तो b² - 4ac। अब b² कहने का मतलब 7 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a के प्लेस पे 1 और c के प्लेस पे -7। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, अब प्लस 7 4 जा 28। कितना आ गया? तो ये आ जाएगा आपको, यहां से आप लिख लो कि d इक्वल्स टू आपको आ गया 9 8 17 का 7 कैरी 1 और 4 2 6 1 7 77 आ गया। अब चाहो तो आप अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हो या उसी को हम लोग रूट्स भी कहते हैं। ओके, तो यहां पे आप रूट्स डायरेक्ट लिख लो। रूट्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको -b + √d बाई 2a। या कोई स्टूडेंट इसको अल्फा अलग और बीटा अलग करके फाइंड करेगा। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -b कितना है? तो 7, तो -7 प्लस √d कहने का मतलब ये आ जाएगा 77 और डिवाइडेड बाय 2a। इसका मतलब 2 इंटू a के प्लेस पे कितना है? तो 1 है। तो इसको आप लिख सकते हो -7 प्लस √77 और डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे पहले क्या करो कि √77 का वैल्यू फाइंड कर लो। अगर हम लोग 77 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा? 8 8 जा 64, 7 - 4 3, 7 - 6 1 और 8 ऐड कर लो, 8 8 16 आएगा। डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे 00 आएगा। 7 टाइम्स करो, यह आ जाएगा 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 6 जा 42, अब 4 46 का 6 कैरी 4, 7 1 जा 7, अब 4 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 10 में से 9 माइनस होगा 1 होगा, 9 में से 6 माइनस होगा 3 और 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। अब यहां पे 7 ऐड कर लो, 7 7 14 का 4 कैरी 1 और 16 1 17 आ जाएगा। अब फिर से यहां पे 00 आ जाएगा। अब फिर से 7 टाइम्स लो, अगर 7 टाइम्स लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो फिर से ये आ जाएगा 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32 का 2 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 का 2 कैरी 5 12। अब जो भी आएगा यहां पे अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यहां से कितना आ गया? 8.77 आ गया। तो यहां से आप डायरेक्ट 8.77 ले लो। (8.77) तो -7 प्लस -8. अब अगर आप इसको यहां पे सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? -7। एक बार प्लस लो, प्लस आ जाएगा 8.77 और डिवाइडेड बाय 2 एंड एक वैल्यू क्या आ जाएगा? तो -7 - 8.77 और डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 8 - 7 यहां पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 1.77 डिवाइडेड बाय 2 एंड एक वैल्यू कितना आ जाएगा? तो -8 7 15 15.77 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे 0.28 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। इसको आप क्या लिख सकते हो? -2 7 जा 14, 115, 8 2 जा 16, 117, 8 2 जा 16, 117 और 2 5 जा 10। इतना आ गया। अब देखो कि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो? यहाँ पे 5 है तो इसको हम लोग
7.89 लिख सकते हैं। और यहां पे भी लास्ट में क्या है 5, तो इसको -7.89 लिख सकते हैं। ओके, अब देखो कि 0.89 एंड और यहां पे और ले लो आप, एंड के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसको आप और ले लो, और -7.89, तो ये कहां पे है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 10 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। मतलब कहा गया कि प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे देखो आपको दिया गया है x स्क्वायर, यहां पे देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल आपको दिया गया 14x माइनस 1 बाय 13x प्लस 1। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लो। क्या है आपका एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस 1/x स्क्वायर है प्लस x है और प्लस 1 है, नो प्रॉब्लम। यहां पे कितना है 14 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13 इंटू एक्स प्लस 1। अब एक चीज करो आप, यहां पे पहले इसको आप सॉल्व कर लो। अब मिस्टेक है थोड़ा सा, क्या है, तो एक्स स्क्वायर ये जो आपको यहां पे दिया गया है इसको आप ऐसे लिखो। ये कैसे दिया गया है, यहां पे बाय में करके आपको दिया गया है, हम लोग को 1/, नहीं समझना है, ये मिस्टेक नहीं करना है। ये आपको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, ये बाय इसका नहीं है, ये कंप्लीट बाय है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बातें समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, एक्स प्लस 1 के साथ, बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, यहां से नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 1 के साथ, और ये इक्वल किसके आएगा, तो यहां पे 14 है और यहां पे 13 है, 14/13 के। अब इसको सॉल्व कर लो आप। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब x से अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस x से x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। इसके बाद प्लस 1 से सबको मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा। माइनस है तो यहां पे आपको आ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1, और ये इक्वल किसके आएगा, ये आ जाएगा 14/13 के, 13 के। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां पे देखो कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, यहां पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल होगा। यहां पे न्यूमरेटर में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1, इक्वल किसके आ गया 14/13 के। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। ऑन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एंड डिविडेंडो अगर इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 1 है, अब आपको यहां पे ही करना होगा सॉल्व। देखो
यहां पे इसको कह सकते हो आप एक्स क्यू प्लस 1 प्लस आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स क्यू माइनस 1, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 14 प्लस 13 बाय 14 माइनस 13 के। ओके, अब इसको आप सॉल्व करके यहां पे लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 1 अब प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब अब प्लस 1, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो 14 अब प्लस 13 27 और 14 माइनस 13 1। यहां पे देखो कि -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ऐड करने पे ये आ जाएगा 2x क्यूब, 2x क्यूब, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को ऐड करेंगे 2x क्यूब, और यहां पे 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये 27 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो कि 2 से 2 को भी तो कैंसिल किया जा सकता है, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो x आ जाएगा इक्वल्स टू क्यूबिक रूट 27। इट मींस ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहां पे x इक्वल्स टू आपको 3 मिल गया, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू हमको 3 मिल गया। ये किस में है, तो ऑप्शन सी में है, तो 11 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 लीव रिमाइंडर -10 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। यहां पे समझो, अब आपको पता है कि इसको यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, k का वैल्यू पूछा गया, गिवन क्या है, यहां से आपको fx दिया गया है, कितना, तो fx इक्वल्स टू हमको दिया गया है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 5। इसके बाद डिवाइड किससे किया जा रहा है, कहा गया कि इफ 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx एंड 5 लीव रिमाइंडर -10 व्हेन डिवाइडेड बाय किससे, तो 2x प्लस 1 से। तो यहां पे आप कह सकते हो qx कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 2x और प्लस 1। ओके, यहां से 2x प्लस 1, तो आप कह सकते हो कि ये 2x और प्लस 1 इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहां से 2x किसके आ जाएगा, तो 2x इक्वल हो जाएगा -1 के। तो अब अगर आप x का वैल्यू फाइंड करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको -1/2, x का वैल्यू -1/2। अब यहां पे ये वैल्यू पुट कर लो, तो fx इक्वल्स टू आपको दिया गया है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 5। अब कितना फाइंड करना है, x के प्लेस पे -1/2 है, तो आपको f -1/2 फाइंड कर लेना है। f -1/2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपको 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस kx, इसका मतलब k इंटू -1/2 और प्लस में आ गया आपको 5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहां पे देखो कि रिमाइंडर कितना बच जा रहा है, तो ये -10 बच जा रहा है। तो यहां पे आप इसके प्लेस पे कितना ले सकते हो, तो -10, और ये -10 किसके इक्वल आ जाएगा, तो अब देखो कि 4 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, 2 का क्यूब करने पे 8 आएगा, -2 इंटू -1 का स्क्वायर करने पे +1 आएगा, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, प्लस, अब यहां पे देखो प्लस इंटू माइनस कितना आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां पे डायरेक्ट आप साइन माइनस का ले लो, माइनस, और k को 1 से मल्टीप्लाई करने पे k आएगा, तो यहां पे k/2 आ गया आपको, k/2 और प्लस कितना होगा, 5 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहां पे देखो कि -10 इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -1/2 माइनस k/2 और प्लस आ जाएगा 5 के। ओके, अब देखो कि -1/2 और -1/2, तो यहां से -10
इक्वल हो जाएगा -1/2 और -1/2, तो ये आ जाएगा -1 -k/2 और +5। अब इसको आप इस तरफ कर लो, तो ये आ जाएगा -10 और +1 आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, तो ये 9 आ जाएगा और 9 -5 आ जाएगा और ये इक्वल किसके आएगा, k/2 -k/2 के, -k/2 के, क्योंकि यहां पे एक बार रीचेक कर लो, ये इस तरफ आएगा -10 और इस तरफ लेकर के आएंगे तो +1, तो ये आ जाएगा 9 -9 और -9 और यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है हमको, जरा से इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो हम लोग इस तरफ करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपको दिया गया 5 और -1, तो ये कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, तो -10 इक्वल्स टू, यहां पे क्या है, तो 5 और -1 है, तो ये 4 आ जाएगा, तो 4 k/2, इसको लिख लो आप 4 k/2। अब -4 और -10 है और इस तरफ आ जाएगा -4 और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो -k/2 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स -14 और ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो -k/2 के। तो यहां से आप माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, यहां से k कितना आ जाएगा, तो 14 × 2 इट मीन्स 28 के इक्वल आ जाएगा। k आपको कितना आ गया, 28 आ गया, किस में है, तो ये आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 12 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ द एपी इज 7 11 15 19 देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। आपको फर्स्ट 6 टर्म्स पूछा गया, उसका सम क्या होगा। यहां पे देखो पहले आपको गिवन क्या है, एपी। अगर हम एपी की बात करें तो ये हमको दिया गया 7 11 15 19 ऐसे ही दिया गया है। अब देखो कि ए कितना है, ए बोलोगे सर ये ए तो 7 है। कॉमन डिफरेंस डी कितना है, 11 - 7 इट मींस 4 है। और क्या पूछा गया आपसे, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म पूछा गया। इसका मतलब आपसे S6 पूछा गया। S6 का फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलोगे सर Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a। n/2 इंटू क्या होता है, 2a अब प्लस, इसका मतलब 2a प्लस, अब पहले Sn का फॉर्मूला ले लो। यहां पे आप 6 नहीं बल्कि n रहने दो अभी, इसके बाद हम लोग 6 पुट करेंगे। Sn n/2 × 2a प्लस n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अब पूछा गया कि 6 टर्म्स का सम, यहां पे S6, n के प्लेस पे कितना आ जाएगा 6/2, 2a इसका मतलब 2 × 7, n के प्लेस पे कितना है 6 - 1। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 का है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो आप। यहां पे 6/2 करेंगे, 6/2 कितना आएगा, 3 आएगा। वहां पे 7 2 जा कितना आ जाएगा 14, अब प्लस 6 - 1 5 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 20। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 × 20 और 14 34 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 कितना आ जाएगा 10। तो यहां से आपको 102 आ गया। 102 कहां पे है, तो ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 13 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड विच द गिवन इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब कह रहे हैं कि बगैर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपको क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है m का वैल्यू। कैसे फाइंड करोगे, यहां पे समझो। क्या दिया गया हमको इक्वेशन, x² + 2 × m - 1 x और प्लस m + 5 और ये इक्वल किसके आएगा 0 के। यहां से देखो a कितना है, a है आपका 1, b कितना है, तो b है आपका 2 × m - 1 और c कितना है, c आपको दिया गया m + 5। m + 5 यहां से d फाइंड कर लो। d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac।
अब बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 इंटू m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू सी के प्लेस पे कितना आ जाएगा, m प्लस 5, m प्लस 5। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको कितना लिख सकते हो, m का स्क्वायर करने पे m स्क्वायर, पहले कितना है 2 है, अब 2 का पहले स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू m माइनस 1 का होल स्क्वायर, m माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसके बाद -4 इंटू m प्लस 5, m प्लस 5। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू m a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे कितना आ जाएगा -4m और -4 5 जा 20। इसको 4 को m से मल्टीप्लाई करें, 4 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m स्क्वायर, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और माइनस कितना आ जाएगा 4 2 जा 8m, माइनस हो गया 4m और माइनस आ गया आपको 20। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर -8 और -8m और -4m, ये कितना आ जाएगा तो -12m और -20 और +4, ये आ जाएगा -16, तो 4m स्क्वायर -12m और -16। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 4m स्क्वायर, ये इतना ही आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में इसका रूट्स पूछा जा रहा था, इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। आप चाहो तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर -3m और -4, ओके। d इक्वल्स टू कितना आ गया, तो अब आपको ये पता है कि d इतना आ गया b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर में इसको आप सॉल्व कर लो, 4 इंटू ये आ जाएगा आपको तो m स्क्वायर, और अब देखो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए 3m चाहिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं +m और -4m। अब देखो कि +m और -4m करने से -3m आ जाएगा, और माइनस कितना है 4 है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है, क्या कहा गया कि रियल एंड इक्वल रूट क्या होना चाहिए, रियल और इक्वल रूट। कब होता है रियल और इक्वल रूट, आप बोलोगे सर जब डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर हम d के प्लेस पे 0 पुट कर लें तो आपको कोई कंफ्यूजन होगा क्या, नहीं होगा। यहां पे भी 0, 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 और अगर अब हम 0/4 कर लें तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई, इसका मतलब 4 का भी मामला कंप्लीट हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0 इक्वल्स टू, यहां से आप m कॉमन ले लो, m कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपको m प्लस 1, यहां से आप -4 कॉमन ले लो तो ये कितना आ जाएगा m प्लस 1। तो यहां से आपको 2 फैक्टर आ गया, कौन सा, तो यहां पे 0 इक्वल हो गया किसके, तो ये आपको आ गया m प्लस 1 और इंटू m माइनस 4, ओके। तो जब हम लोग अब इसको यहां पे सॉल्व कर लो, जब m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के होगा तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा, और जब m माइनस 4 इक्वल होगा 0 के, तो यहां से m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर +4 आ जाएगा। तो यहां पे आपको 2 वैल्यू आ गया, m -1 या m कितना होगा 4, तो -1 और 4 किस में दिख रहा है, तो ये आपको ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 14 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ a इक्वल्स टू 1 0 2 1 और मैट्रिक्स B दिया गया 2 3 -1 0, तो फाइंड a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, यहां पे देखो। अब हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो a इंटू a, यहां से a कितना आ गया, ये है आपको
1 0 और 2 1। इसके बाद फिर a कितना है, इंटू a है आपका 1 0 2 1। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, तो ये 1 आ गया, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अ प्लस 0 1 आएगा, 0 अ प्लस 0 0 आएगा, 2 अ प्लस 2 4 आएगा, 0 अ प्लस 1 1 आएगा, कितना आ गया 1 0 4 1। तो यहां पे 1 0 4 1 कहां दिखाई दे रहा है, तो ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 15 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके।